SK9 पेपर 1 मेडिसिन, इसका जो फर्स्ट पेज है मुझसे लॉस्ट हो गया है। सेकंड पेज से बता रही हूँ मैं आपको। पहला क्वेश्चन 29 है। क्वेश्चन इज़ दैट हॉजकिन लिम्फोमा विद मेनिंजाइटिस फाइंडिंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल। तो हॉजकिन लिम्फोमा इज़ ए कैंसर, और कैंसर में मोस्ट कॉमन मेनिंजाइटिस जो होता है इट इज़ ड्यू टू क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मन्स। तो ऑप्शन है हमारे पास क्रिप्टोकोकस, कॉक्सीडोमाइकोसिस और टॉक्सोप्लाज्मोसिस। तो करेक्ट आंसर इज क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मन्स। हार्मोन ऑलवेज एक्ट थ्रू साइक्लिक AMP। तो कौन कौन से हार्मोन हैं जो साइक्लिक AMP से जो है वो फंक्शन करते हैं? तो इट इंक्लूड ACTH, TSH, FSH, ADH और ये सारे हार्मोन। अब इसमें दो ऑप्शन हमारे पास जाते हैं, ADH का भी जाता है और TSH का भी जाता है। लेकिन ADH के दो रिसेप्टर्स होते हैं, V1 और V2 रिसेप्टर। तो इसका V2 रिसेप्टर ओनली वर्क बाय साइक्लिक AMP एंड अदर इज बाय इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट। सो बेस्ट चॉइस हमारे पास होती है TSH की। बर्किट लिम्फोमा किसके साथ एसोसिएट करता है? एप्स्टीन बार वायरस के साथ करता है। फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम्स किस में होते हैं? क्रॉनिक माइलोजीनियस ल्यूकीमिया में होते हैं। रिगार्डिंग द सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम, अब इसके ऑप्शन पे अगर आप फोकस करें तो कहते हैं ऑल न्यूक्लियाई आर एट द सेम लेवल। तो आप देखें कि सूडो स्ट्रेटिफाइड में क्या होता है, स्क्वामस सेल्स भी होते हैं, क्यूबॉइडल भी होते हैं, कोलमनर भी होते हैं। तो इस अब सबके न्यूक्लियाई सेम लेवल पे नहीं हो सकते। ऑल सेल आर ऑफ सेम साइज, नो। स्क्वामस, क्यूबॉइडल और कोलमनर की शेप्स में और साइज में फ़र्क होता है। इज इट कंपोज्ड ऑफ एटलीस्ट 2 लेयर सेल? नो, इसमें 2 से ज़्यादा भी हो सकती है, इवन सिंगल लेयर भी सूडो स्ट्रेटिफाइड हो सकती है। ऑल सेल रीच एट द सेम लेवल, सूडो स्ट्रेटिफाइड का मतलब ही ये है कि वो स्ट्रेटिफाइड नहीं है, उसकी लेयर्स डिफाइंड नहीं हैं, ठीक है। All cells are attached to basement membrane? Yes, the correct answer is that all cells are attached to the basement membrane. Then है which investigation should be done to differentiate between the nevus amenicus from the segmental hypomelanosis? तो नेवस अमनेनिकस जो है वो हमारे पास नेवाई होता है, और मेलानोसिस जो होता है वो आपको पता है कि एक टाइप के एक काइंड ऑफ स्किन डिसऑर्डर्स हैं। इन दोनों के दरमियान में, नेवस और मेलानोसिस के दरमियान डिस्कस करने के लिए जो टेस्ट होता है डेट इज़ डायस्कोपी, जिसकी ये एक ब्लांचिंग टेस्ट होता है जिसकी मदद से हम वेस्कुलर और एवेस्कुलर हेमरेजेस के दरमियान डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। एंटीरियर टू द हाइलम ऑफ राइट किडनी, अब राइट किडनी जो है इसके एंटीरियर रिलेशंस आपने पढ़ने हैं। एंटीरियर रिलेशंस ऑफ राइट किडनी के एंटीरियर में लिवर आता है? नहीं, लिवर पोस्टीरियर होता है, किडनी एंटीरियर होती है। सेकेंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, येस इट कैन बी पॉसिबल। पेंक्रियाज, नो, पेंक्रियाज तो लेफ्ट साइड पे होता है। तो एंटीरियर टू द हाइलम ऑफ राइट किडनी इज सेकेंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम। 40-year-old man diagnosed with the hypertension treatment will be, अब 40 ईयर इज़ यंग पेशेंट, तो यंग पेशेंट के अंदर द ड्रग ऑफ चॉइस इज़ ACE इनहिबिटर्स। अब यहाँ पे अगेन जो है एक थोड़ी सी वो है कन्फ्यूजन कि ACE इनहिबिटर्स का ऑप्शन इन्होंने D दिया हुआ है और B लिसिनोप्रिल का। तो आप लिसिनोप्रिल को इसमें चूज़ करेंगे बिकॉज ड्रग का नाम दिया हुआ है, ठीक हो गया। पैरेनकाइमल सेल्स ऑफ लिवर आर ड्राइव फ्रॉम, अब लिवर के अंदर दो टाइप के सेल होते हैं, हेपेटोसाइट होते हैं दैट इज़ ड्राइव फ्रॉम दी एंडोडर्म, एंड कप्फर सेल्स होते हैं दैट आर ड्राइव फ्रॉम दी मीजोडर्म। तो पैरेनकाइमल सेल्स जो कि हेपेटोसाइट्स होते हैं दीज आर ड्राइव फ्रॉम दी एंडोडर्म। What is the most important function of progesterone? The most important function of progesterone is to maintain the endometrium thickening. अगर आपने मेरे एंडो के लेक्चर्स देखे हों तो आपको पता होगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरोन इज दी एंडोमेट्रियल थिकनिंग। उसके बाद ये प्रोलिफरेशन ऑफ ब्रेस्ट करवाता है और एल्वियोलर डक्टल फॉर्मेशन कराता है, बट द मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन इज दी मेंटेन द एंडोमेट्रियल थिकनेस ऑफ द एंडोमेट्रियम। सर्वाइकल कैंसर इज कॉज्ड बाय ह्यूमन पैपिलोमा वायरस 16। RBCs आर प्रोटेक्टिव फ्रॉम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बाय HMP शंट। फर्स्ट एड में हमने HMP शंट पढ़ा था। तो RBCs आर प्रोटेक्टिव फ्रॉम द ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ड्यू टू द HMP शंट। कंट्रोल ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, हमारी पूरी बॉडी का कंट्रोल या पूरी बॉडी का मास्टर ग्लैंड जो है वो क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड है, लेकिन उसका भी कंट्रोलर कौन है? हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस हमारी बॉडी का कंट्रोलर प्रोग्रामर है, एक अथॉरिटी है हमारी बॉडी के पास। तो हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का या हमारी हेड क्वार्टर ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज योर हाइपोथैलेमस। इन द पैरानम्यूनिक इफ्यूजन विच फाइंडिंग विल बी सीन इन प्लूरल फ्लूइड्स। तो पैरानम्यूनिक इन्फ्यूजन्स जो होती हैं वो ज़्यादातर बैक्टीरियल होती हैं, यानी इसमें समझें कि प्लूरल इफ्यूजन्स हैं और नमूनिया हुआ हुआ है, तो ये ज़्यादातर बैक्टीरियल होती हैं। तो बैक्टीरियल में प्लूरल फ्लूइड में क्या मिलता है? प्रोटीन्स मिलते हैं। तो प्रोटीन्स आर मोर देन 3.5 ग्राम इन दी पैरानम्यूनिक प्लूरल इफ्यूजन्स।